तो है यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये एक्चुअली ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये एक Q&A वीडियो होने वाला। आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आया था और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो उसी के ऊपर हम लोग जितने भी है उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। और हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं, जो कि एक डिग्री के स्टूडेंट है, जैद भाई हमारे। आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि एक डिग्री के स्टूडेंट के साथ वीडियो बनाओ, तो हम लोग डिग्री के स्टूडेंट के साथ आ चुके हैं वीडियो लेने के लिए। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और कौन से ब्रांच में है और कौन से ईयर में है, सिर्फ वो बता दीजिए। मेरा नाम जैद अंसारी है। मैं सेकेंड ईयर में गया हूँ, अभी फर्स्ट ईयर पूरा हुआ है। हाँ। आपका ब्रांच कौन सा है? मेरा ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो देख सकते हैं भाई जो है वो डिग्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हैं, जो कि सेकंड ईयर के हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब आपका Q&A वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे पास कुछ सवाल आए हैं, तो मैं इसका सवालों के आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला सवाल है कि मेरा नाम क्या है और मैं डिग्री में हूँ या डिप्लोमा में, और मेरा कौन सा ब्रांच है। तो मैं बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद वकार खान है और मैं डिप्लोमा सेकंड ईयर में हूं। और मेरे ब्रांच की बात की जाए तो मैं सिविल में पढ़ता हूं, सिविल इंजीनियरिंग में। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मैं आज क्लियर कर देता हूं। मैं डिप्लोमा सेकंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो चलिए अब अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले कि आपके नज़दीक इस कैंपस में डिग्री के लिए एडमिशन क्यों लेना चाहिए, कौन सी ब्रांच यहाँ सबसे बेहतर है। मैं सिर्फ डिग्री की बात कर रहा हूँ। तो इस सवालों का जवाब हमारे जैद भाई देंगे कि इस कैंपस में डिग्री का एडमिशन लेना क्यों ज़रूरी है। डिग्री में भाई एडमिशन लेना इसलिए ज़रूरी है, जो पहले मतलब 12th कर चुका है तो वो डिप्लोमा में लेके उसको फ़ायदा नहीं है। और अगर वो सीटी या जेई मेंस दिया है तो परसेंटाइल से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप आ जाओ यहाँ एडमिशन ले लो, और ब्रांच आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कौन सी ले सकते हो ब्रांच। वो डिपेंड करता है कि आप में कितनी कैपेसिटी है। आप सिविल ले रहे हो तो सिविल कर पाओगे, आप कंप्यूटर ले रहे हो कर पाओगे, इलेक्ट्रिकल या ENTC आपको जो समझ में आप वो ले सकते हो। फैकल्टी भी मदद करती है क्या लेना चाहिए क्या नहीं, कौन सी बेहतर रहेगी ब्रांच आप लोगों के लिए। तो जैसा कि हमारे ज़्यादा बताए हैं कि वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी ब्रांच ले सकते हैं और वो लेना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि बताएं कि CT और JEE। हाँ, CT और JEE जो ये दो एग्ज़ाम होता है, वो अगर आप क्लियर किए 12th के बाद तो आप JEE ले सकते, ये डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ के हॉस्टल की बेसिक फैसिलिटी कैसी है, खाने में क्या मिलता है और किस टाइम मिलता है, रूम शेयरिंग का सिस्टम कैसा है, क्लासमेट के साथ रहते हैं या सीनियर जूनियर के साथ, और हॉस्टल आते वक्त कौन सी बेसिक सामान साथ लेना चाहिए। तो ये एक मतलब जनरल सवाल है जो कि बहुत लोग करते हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं खुद ही देना चाहूँगा। तो फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ खाना की, तो खाना ठीक ठाक रहता है, एवरेज। घर की तरह खाना आप सोचें कि हमें मिले तो भाई वो तो दुनिया के किसी भी कोना में चले जाओ वो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। खाना ठीक ठाक मिलता है। और बात रही कि तो यहाँ देखिए, आपको रूम अगर जहाँ खाली मिलती है सीनियर जूनियर किसी भी ब्रांच के साथ, आप जिसके साथ रहना चाहे रह सकते हैं, कोई किसी के ऊपर जोर जवाब नहीं है। लेकिन जहाँ आपको रूम खाली मिल जाए आप रह सकते हैं। और बात रही कि कौन कौन सा सामान यहाँ लाना है, तो यहाँ आपको सिर्फ बेड दिया जाएगा और एक रूम दिया जाएगा। एक रूम में 4 लोग रहते हैं और आपको बेड दिया जाएगा। उसके अलावा गद्दा तकिया जो है वो आपको यहीं मार्केट में मिल जाएगा, तो वो सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से सिर्फ चादर या फिर कंबल अगर आप यूज़ करते हैं तो कंबल ला सकते हैं घर से। उसके अलावा आपको कुछ ज़रूरी नहीं है लाने का, कि आपको लगता है ज़रूरी लाने का सामान है? नहीं, इतना कुछ ज़रूरी नहीं, बस खाली गादी और गुदड़ी या जो भी आपको होने के लिए लेना है वो ले सकते हैं, नज़दीकी मिलता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो जैसे कि भाई बता दिए, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो डिग्री कॉलेज की टाइमिंग क्या होती है, और अगर मुमकिन हो तो अपने व्लॉग्स में डिग्री के होशियार स्टूडेंट को भी दिखाइए, ताकि हमें आइडिया हो सके फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कैसे और कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो वो सवाल का जवाब हमारे जैद भाई देंगे। तो आप बताइए कि डिग्री का टाइमिंग क्या है। डिग्री कॉलेज का टाइमिंग है भाई, सुबह 7:40 पे पहला लेक्चर स्टार्ट होता है, 1 बजे लेक्चर एंड होता है। टोटल कितने से होता है? टोटल 5 लेक्चर रहते हैं। और ब्रेक 15 मिनट का रहता है, 10:15 बजे का ब्रेक, 10:30 तक रहता है, 10:15 से 10:30। और पढ़ाई शुरू करने के लिए भाई देखो, पहले सेम में अपने को 5 सब्जेक्ट अलग रहेंगे, फिर सेकंड सेम में 5 सब्जेक्ट अलग रहेंगे। तो वो पढ़ाई का आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पहले इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स करना पड़ेगा, फिर सेकंड सेम में आपको इलेक्ट्रिकल आएगा। अगर पहले सेम में केमिस्ट्री है तो अगले सेम में फिजिक्स आएगा, ऐसा रहता है। तो देख सकते हैं भाई ने बताया है। अच्छा, और कितने पेपर में बैक लग जाए, जो कि एयर बैक लग होता है?
अगर ऑल बैक है मतलब दोनों सेम में आप एक भी पेपर नहीं क्लियर कर पाए तो आपको ईयर ड्रॉप लग सकता है। अगर आप एक दो पेपर भी क्लियर हो तो आप सेकंड ईयर के लिए एलिजिबल हो। देख सकते हैं, तो आपका सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। और एक सवाल और है कि सबसे अहम सवाल ये है कि यहाँ के पेपर्स का लेवल कैसा होता है, इजी, मॉडरेट या डिफ़िकल्ट? देखो भाई, पेपर तो डिफ़िकल्ट सेट होता है, अब अपने ऊपर है, आप में कैपेसिटी है, आप क्वेश्चन समझ गए तो बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा है नहीं कि आपको एकदम इजी है या मॉडरेट क्वेश्चन दे दे, डिफ़िकल्ट घुमा के देते हैं तो आपको समझने के लिए थोड़ा सी माइंड लगेगा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ की स्टडी इन्वायरमेंट कैसी होती है, कौन सी बुक लेनी चाहिए इन लोग को पढ़ने के लिए? बुक तो भाई देखो लाइब्रेरी में सब मौजूद है। आप लोग का आईडी कार्ड आ जाता है तो आईडी कार्ड से आप लोग को 20-21 दिन के लिए लाइब्रेरी वाले खुद ही बुक दे देते, तो बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप कॉपी लेकर आ जाइए लिखने के, सॉल्व करने के लिए बस। और कॉलेज टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है या वो अपना खरीदना पड़ता है? कॉलेज टेक्स्ट बुक कॉलेज कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा। कॉलेज के लिए अगर आपको डाइजेस्ट टेक्स्ट बुक खरीदना है तो खुद से, वैसे टेक्स्ट बुक की कोई नीड नहीं है डिग्री में, खाली डाइजेस्ट लगती है बस। और अगर वो अभी घर रहकर ही तैयारी करना स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए वो क्या करना चाहेंगे? अगर आप घर पे हो भाई और हाँ, तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं कि मैं भी इसी पढ़ाई डिग्री की अगर पढ़ाई, तो आपके पास बहुत से यूट्यूब पे चैनल है, वो स्टार्ट करके आप देख के आइएगा कॉलेज में तो हो सकता है। तो आपके सारे सवालों का जवाब हो चुका ख़त्म। और एक कॉमन सवाल जो कि हर कोई पूछता है कि आप लोग कौन जगह हो, प्रॉपर एड्रेस बताओ और हम किस तरह यहाँ पहुँच जाएँ। ये लगभग स्टूडेंट हमें कमेंट कर चुके हैं, तो ये सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। तो फ़िलहाल हम लोग जो हैं महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मालेगांव एक जगह का नाम है, वहाँ हम लोग मंसूरा है ना, मंसूरा कैंपस के अंदर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ आने के लिए आपको मनमाड़ स्टेशन यहीं करीब है, लगभग 40 किलोमीटर पड़ता है ना, लगभग 40 किलोमीटर दूर एक मनमाड़ स्टेशन है, वहीं के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। आप कहीं से भी आ रहे हो, आपको मनमाड़ स्टेशन का टिकट लेना है। वहाँ से आपको वैन मिल जाएगी, 80 से 100 रुपये लेगा किराया। वो आपको सीधा आपको बोलना है कि हमको मंसूरा कॉलेज जाना है, वो आपको जस्ट कॉलेज के बाहर छोड़ चले जाएंगे, कैंपस के गेट के पास उतार देंगे आपको, आप अंदर आ सके हैं। और कैंपस में ही हॉस्टल और कॉलेज दोनों है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल से बोलना है कि हमको मंसूरा कॉलेज जाना है बस। तो ये थी हमारे कुछ सवाल जिनके हमने दे दिया जवाब। अगर कोई सवाल रह गया हो तो वो आप कमेंट में पूछ ले, मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आप क्या मतलब बोलना चाहते हैं, जो लोग आना चाह रहे हैं डिग्री डिप्लोमा किसी में भी, तो आप उनको क्या बेसिक नॉलेज देना चाहते हैं कि वो इस मुद्दे को ध्यान में रखें? भाई देखो, बेस क्लियर रहेगा आप लोग का, जैसे मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब का बेस क्लियर है तो आप आ सकते हो, आपसे डिग्री हो जाएगी। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा कि डिग्री बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप फिर थोड़ा घबराओगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, अब बैक लगने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। और फिज़िक्स पे भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। वही तो मेरा एक बेसिक सवाल था आपसे कि अगर जो स्टूडेंट वो आना चाहते हैं तो वो अपने दिमाग में ऐसा कौन सा सवाल लेकर ना आए जो कि यहाँ आने के बाद उसको परेशानी हो, और ऐसा क्या करके आए जो कि यहाँ आने के बाद उसको परेशानी ना हो? ये नहीं सोचना कि भाई बहुत हार्ड है, नहीं हो पाएगा। आप खाली बेस क्लियर रख के, और आपको ऐसा लगेगा कि डिग्री बहुत आसान है, आप लोग को 12th से इजी डिग्री लगेगी। आप लोग सीटी तो दिए रहोगे तो आप लोग का बेस ऑलरेडी क्लियर रहना चाहिए भाई। और फिज़िक्स पे, केमिस्ट्री पे भी ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि फ़िज़िक्स से ही मतलब फिर मैकेनिक्स से सब आप लोग को समझ में आएगा। जैसे मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, आप लोग को किरचॉफ लॉ, ये सब जो लॉ रहते हैं फिज़िक्स में, वो सब आपको आना चाहिए। तो भाई का कहने का मतलब है कि अगर आप आ रहे हैं तो बेसिक जो है आपका क्लियर होना चाहिए पढ़ाई में, तो ही आपसे डिग्री आसानी से हो जाएगा, वरना आपको डिफ़िकल्ट पड़ेगा। तो फाइनली जितने सवाल थे वो हमने कर दिए क्लियर। अगर कोई आपके सवाल है तो आप कमेंट में कर दे, मैं उसके सवालों का जवाब देना चाहूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक कर दो भाई के लिए। तो भाई ने बोल दिया तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, आप लोग का सपोर्ट बहुत कम आ रहा है। हम लोग बहुत बिजी चल रहे हैं, इसलिए देख सकते हैं रात में हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। हम लोग तकरीबन प्लानिंग बहुत देर से बना चुके थे, लेकिन डिग्री का कोई स्टूडेंट नहीं था, उन लोगों का चल रहा छुट्टी। तो ये अभी शायद 1-2 दिन पहले आए हैं, तो इनसे बात हुई है हमारी, और ये वीडियो के लिए एग्री हुए, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो कम से कम वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो ये करना चाहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं तो कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।